नमस्कार। बिहारी, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक वायरल वीडियो के हिसाब से ये शब्द अब गाली जैसा बन गया है। आज हम इसी वीडियो को आसान भाषा में समझेंगे, जो एक ओपन लेटर की तरह बिहार की कुछ बहुत गंभीर समस्याओं पर सीधे सीधे सवाल उठाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये श्रोता आखिर बिहार की इस छवि के पीछे क्या वजह बताता है। तो वीडियो शुरू ही यहां से होता है। इसके मुताबिक बिहार का नाम आते ही लोगों के जहन में बस भ्रष्टाचार, क्राइम और पिछड़ेपन की तस्वीरें आती हैं। और वीडियो ये भी दावा करता है कि हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अजीब सी घटना का वीडियो दिखता है ना, तो लोग पहले से ही मान लेते हैं कि अरे ये तो जरूर बिहार का ही होगा। लेकिन आखिर ये इमेज बनी तो बनी कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? और ये सोर्स मटेरियल आखिरकार इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है और इसकी जड़ तक जाने की बात करता है। अब देखिए, ये समस्या इतनी आसान तो है नहीं। तो इसको ठीक से समझने के लिए स्रोत एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा। यह बिहार की इस असफलता को 3 हिस्सों में बांट कर देखता है, जिससे यह 3S का नाम देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं कि ये 3S आखिर हैं क्या। तो ये हैं वो 3S: सोसाइटी यानी समाज, सिस्टम यानी व्यवस्था, और स्कैम्स यानी घोटाले। अब स्रोत का कहना है कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। मतलब एक कमजोर समाज ही एक भ्रष्ट सिस्टम को जन्म देता है, और फिर उसी सिस्टम से घोटाले निकलते हैं। चलिए अब इनमें से हर एक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए इस 3S वाले एनालिसिस की गहराई में उतरते हैं। स्रोत सबसे पहले बात करता है सोसाइटी की, यानी समाज की, और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि समस्या की जड़ें हमारे सोशल फैब्रिक में आखिर कितनी गहरी हैं। स्रोत की शुरुआत ही समाज पर एक बहुत कह सकते हैं तीखे अटैक से होती है, जिसे वो मॉरली बैंकरप्ट यानी नैतिक रूप से दिवालिया कहता है। और इसका सबूत देने के लिए वो ऐसी घटनाओं का जिक्र करता है जैसे पॉलिटिकल सपोर्टर्स ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया, जिसमें एक गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी। ये दिखाता है कि समाज में जो बेसिक सिंपैथी होनी चाहिए ना, वो भी कहीं खो रही है। कल्चरल डिक्लाइन का एक और एग्जाम्पल स्रोत इन गानों से देता है। गाने के बोल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्रोत का तर्क ये है कि एक तरफ देश की बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज महिला सशक्तिकरण पर फिल्में बना रही हैं, और तब बिहार में इस तरह के गाने पॉपुलर हो रहे हैं। ये समाज की सोच को कहीं ना कहीं तो दर्शाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत आगे कहता है कि बॉलीवुड स्टार्स की आमतौर पर जैसी पब्लिक इमेज होती है, उसके बिल्कुल विपरीत बिहारी सेलिब्रिटी वो समाज के लिए कोई पॉजिटिव रोल मॉडल बनने में एक तरह से फेल रहे हैं। उनका पब्लिक बिहेवियर भी उनके फैंस जैसा ही होता है, मतलब बिना किसी फिल्टर के। इससे किसी भी तरह के पॉजिटिव बदलाव की प्रेरणा नहीं मिलती। और फिर आती है वो बात जिसके लिए बिहार बदकिस्मती से काफी मशहूर हो गया है। वो है हैरत अंगेज चोरियां। सोचिए, पूरा का पूरा लोहे का पुल चोरी हो गया, सड़क चोरी हो गई, रेलवे इंजन, और तो और एक पूरा तालाब ही गायब हो गया। स्रोत कहता है कि यह सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं है, यह एक ऐसी माइंडसेट का प्रतीक है जहां शायद कुछ भी गलत नहीं माना जाता। और इस पूरे साइकिल को समझने के लिए क्लॉक टावर की ये कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। स्रोत बताता है कि पहले तो इसको बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, फिर लोगों ने इसकी लागत और डिजाइन का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया, फिर आते हैं अधिकारी, वो बचाव करते हैं। लेकिन लॉन्च के कुछ ही दिन बाद घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। वजह सुनकर आपको हंसी भी आएगी और दुख भी होगा। इसके तार चोरी हो गए थे। तो सोसाइटी के बाद स्रोत अगले एस पर आता है, सिस्टम यानी व्यवस्था। और यहां तर्क बहुत सीधा सा है, जैसा समाज वैसे नेता। सीधी सी बात, एक भ्रष्ट समाज ही तो भ्रष्ट नेताओं को चुनेगा ना। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये दिया जाता है कि चारा घोटाले में दोषी साबित हो चुके नेता की पार्टी आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब हम आते हैं स्रोत के एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। इसे स्रोत नाम देता है द ग्रेट बिहारी पैराडॉक्स, मतलब महान बिहारी विरोधाभास। स्रोत कहता है कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, बहुत जागरूक हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो उनके फैसले अक्सर निराश करते हैं। और यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स बिहार की समस्या का कोर है। इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए ये नारा बिल्कुल आईना दिखा देता है, विकास नहीं सम्मान चाहिए। स्रोत के मुताबिक ये नारा उस दौर की पैदावार है जब जाति आधारित राजनीति चरम पर थी, जहां लोगों ने डेवलपमेंट से ऊपर अपनी जाति के सम्मान को चुना। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये स्रोत के तर्क का पूरा निचोड़ है। आसान शब्दों में
इसके अनुसार चुनावों में लगभग 75% तक वोट जाति के नाम पर पड़ते हैं। विकास, कैंडिडेट की काबिलियत, ये सारे मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। और शायद यही वजह है कि चुनावी नतीजे अक्सर विकास के एजेंडे पर नहीं बल्कि जातीय समीकरणों पर तय होते हैं। और यहीं पर आकर स्रोत वो सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि जब युवा रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए इन मुद्दों पर सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर आखिर वोटिंग बूथ में जाकर वही युवा जाति को प्रायोरिटी क्यों देते हैं? बदलाव की ये मांग और असल में जो वोटिंग होती है उसके बीच का ये जो गैप है, यही बिहार की सबसे बड़ी पहेली है। तो इतने एनालिसिस के बाद वीडियो का टोन अचानक से बदल जाता है। ये एक एनालिसिस से एक इमोशनल अपील बन जाता है, एक खुला पत्र जो सीधे बिहार के लोगों से बात करता है। और इस ओपन लेटर की शुरुआत इस दर्दनाक सच्चाई को मानने से होती है। स्रोत कहता है, मुझे पता है बिहारी एक गाली बन चुकी है। ये लाइन उन लाखों लोगों की शर्म और उस भेदभाव को आवाज देती है जिन्हें अपने ही देश में नीची नजर से देखा जाता है। लेकिन सिर्फ आलोचना ही नहीं है, स्रोत बिहार के लोगों के जज्बे को सलाम भी करता है। उन्हें देश के सबसे मेहनती, सबसे जिंदा दिल लोगों में से एक बताता है और इसका एक सबूत भी देता है। इतनी गरीबी, इतनी समस्याओं के बाद भी बिहार में सुसाइड रेट देश में सबसे कम है। ये उनकी रेजिलियंस दिखाता है। और फिर स्रोत वो एक लाइन कहता है जिसे शायद हर वो बिहारी कनेक्ट करेगा जो अपने घर से दूर है। तुम बिहार से निकल सकते हो, लेकिन बिहार तुम्हारे अंदर से कभी नहीं निकल सकता। मतलब साफ है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बिहार की छवि ही आपकी पहचान तय करेगी। और आखिर में स्रोत पूरी जिम्मेदारी वापस बिहार के लोगों पर ही डाल देता है। मैसेज बिल्कुल साफ है, कोई मसीहा नहीं आएगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। बदलाव की शुरुआत उन्हें खुद ही करनी होगी। तो स्रोत ने अपना काम कर दिया है। उसने आईना दिखाया है, सवाल उठाए हैं और बदलाव की जिम्मेदारी लोगों के हाथों में दे दी है। अब असली सवाल ये है कि क्या बिहार के लोग इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? इसका आगे क्या होगा, ये फैसला अब उन्हीं के हाथ में है।